दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति से 50 दिन पहले ही आदेश जारी कर दिया है, जिससे विभाग में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अरोड़ा ने सेवा विस्तार के लिए अनुरोध किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। संजय अरोड़ा को सेवा विस्तार नहीं, 31 जुलाई को होंगे सेवानिवृत्त। विभाग में अटकलों का दौर शुरू। बता दें, दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा को सेवा विस्तार नहीं मिल सकेगा। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस संजय अरोड़ा को करीब 3 साल पहले 1 अगस्त 2022 को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया था। 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति थी, लेकिन सेवानिवृत्ति से 50 दिन पहले ही दिल्ली सरकार के उप गृह सचिव संजीव कुंडू ने ऑर्डर जारी कर बताया कि संजय अरोड़ा 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी उन्हें कोई सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। सेवानिवृत्ति से 50 दिन पहले ही आयुक्त के बारे में इस तरह के ऑर्डर निकाले जाने से महकमे में अलग अलग तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। वरिष्ठ आईपीएस लॉबी की माने तो यह पहला अवसर है जब दिल्ली पुलिस के किसी पुलिस आयुक्त को सेवानिवृत्त होने से इतने दिन पहले ऑर्डर निकाल दिया गया हो। कहा जा रहा है कि पुलिस आयुक्त की तरफ से गृह मंत्रालय को पत्र लिख सेवा विस्तार दिए जाने का अनुरोध किया गया हो। इस पर गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल से उन्हें सेवा विस्तार देने से मना कर दिया है। थानों में सीबीआई और विजिलेंस के छापे पड़ते रहे। बताया जा रहा है कि गैर यूटी कैडर के आईपीएस को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाने पर पुलिस बल में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ ही गया। पिछले 4 साल में आए दिन थानों में सीबीआई और विजिलेंस के छापे पड़ते रहे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। नमस्कार, मैं प्रिंस जयसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु कैडर्स के 1988 बैच के आईपीएस जो दिल्ली के कमिश्नर हैं वो है संजय अरोड़ा जी। मैं आपको बता दूं, संजय अरोड़ा का कार्यकारिणी जो है अब समाप्त होने जा रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं, दिल्ली सरकार के गृह सचिव, दिल्ली सरकार के उप गृह सचिव जो है संजय कुंडू ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पे लिखा गया है कि यानी सेवा, समझ सकते हैं आपको, कि सेवा विस्तार से 50 दिन पहले ही सेवा निवृत्त कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं, इस मामले को लेकर जब दिल्ली सरकार के गृह सचिव जिस तरीके से ऑर्डर पास किया, गृह मंत्रालय उपराज्यपाल को भी ये लेटर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का कार्यकारिणी बिल्कुल सही नहीं रहा दिल्ली के अंदर, यानी भ्रष्टाचार, यानी डिपार्टमेंट के अंदर सीबीआई थाने में घुस रही है, विजिलेंस थाने में घुस रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं रहा। लेकिन वहीं पे जिस तरीके से आपने सुना होगा, एक आईपीएस की जब तबादला होता है या वो रिटायरमेंट होता है तो एक भावुक होता है इंसान, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यानी सेवानिवृत्त से पहले ही 50 दिन पहले ही नोटिस पकड़ा दिया गया है। समझ सकते हैं कि कभी भी आप जा सकते हैं। यानी इस तरीके का सवाल जब आता है जहन में दिल्ली वासियों का, तो एक हुकूमत ये पैदा होता है कि हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है, एक खाकी वर्दी, लेकिन उस वर्दी कोई काम की नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा थे। इनके कार्यकारिणी में कुछ संभव नहीं रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रही थी, विजिलेंस लगातार थानों के अंदर घुस रही थी, दिल्ली पुलिस पर सीबीआई की धराधर रेड हो रही थी, फिर भी चुप थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी। ये बात मैं लगातार मुद्दा उठाते रहा हूं कमिश्नर साहब के बारे में, लेकिन जिस तरीके से आज एक निजी अखबार ने इस रिपोर्ट को भी छापा और वो रिपोर्ट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है अजय चौहान जी, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस मामले को वो किस तरीके से देखते हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारे चैनल में। इसमें को यह बात बता दीजिए कि जिस तरीके से ऑर्डर पारित किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, संजय कुंडू है उनके द्वारा किया गया, तो इसमें आप क्या देखते हैं, किस तरीके का आपके मन में जहन में सवाल आता है? देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपके चैनल में भी स्वागत है। सबसे सवाल ये बनता है कि देश की जो सेवा है, एक तो हमारे फौजी भाई करते हैं बॉर्डर पे,
जनता की रक्षा करते हैं, वो सबकी सेवा करते हैं। और एक स्थानीय दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जो पुलिस नाम दिया गया है उसको सेवा के लिए, स्थानीय लोगों की सेवा के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन एक तरफ कहते हैं सदैव आप हमारे साथ रहिए, हमें नाक और कान बनिए। कोई अगर कांड होता है तो स्थानीय पुलिस एक बार सोचने से डरता है कि आखिरकार क्या कॉल करूं पुलिस को या नहीं करूं, क्योंकि सवाल यह है कि जो व्यक्ति 112 कॉल करता है, पुलिस वाला ये नहीं देखता है कि इसने किस भले से लिए काम किया है, सीधा उस पर सवाल खड़ा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तुमने क्या देखा, तुम क्या करने आए थे। तो देखिए सवाल यह है, खाकी वर्दी से लोग डरते हैं क्योंकि वो लगातार इंसाफ नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो दिल्ली पुलिस ही करती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हुई, चाहे वो थाने की पुलिस हुई, क्योंकि इनको सिर्फ रिश्वत चाहिए। छोटा केस होगा तब भी पैसा चाहिए, नहीं होगा तब भी पैसा चाहिए, क्योंकि पकड़ना है, एक गरीब को ही पकड़ा जाता है। ट्रैक लगा देंगे, बैरिकेड लगा देंगे, रोकिए गाड़ी, कहाँ से आ रहे हैं, चालान भरने। और ये मैं उस तथ्य से कह सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, अगर महीने में चालान नहीं गए, अगर केस नहीं गए, ऊपर से ऑर्डर आते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद उन पुलिस वालों के मुंह से सुना है कि भैया हम मजबूर हैं, हमें ऑर्डर आता है। जो शरीफ आदमी है वही बताता है, और जो रिश्वतखोर है, क्योंकि वो पैसा दे के भर्ती होते हैं, उनको वसूलना है। तो आखिरकार दिल्ली पुलिस पर जो दाग लगा है। और रही बात संजय अरोड़ा जी के कार्यकाल में, सबसे ज़्यादा सीबीआई, विजिलेंस, एंटी करप्शन सबका छापा थानों में पड़ा है। कोई एसएचओ रिश्वत ले रहा है, कोई साला पुलिस वाला ले रहा है, कोई कांस्टेबल ले रहा है। यानी कि रिश्वत नंबर 1 हुई है इस बार। जो इतने बड़े अच्छे अधिकारी, ये कमिश्नर को जिम्मेदारी पूरी दिल्ली संभालने के लिए लाखों पुलिस वाले उनके नीचे काम करते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, रिश्वत क्यों लेते हैं? जब सरकार तुम्हें 1 लाख 2 लाख 80,000 सैलरी दे रही है, क्या उसमें तुम्हारा परिवार नहीं चलता? आखिरकार गरीब को ही क्यों चूसा जाता है? बहुत बहुत स्वागत। यानी समझ सकते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के टाइम में दिल्ली के थानों में सबसे ज़्यादा सीबीआई रेड हुई है, विजिलेंस की रेड हुई है, एंटी करप्शन की रेड हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के टाइम में ऐसे आईपीएस हमने कभी नहीं देखे जिनके जाते ही 50 दिन पहले ऑर्डर आ जाए सेवानिवृत्त के लिए। क्या बात है! अरे एक आदमी छवि बनाता है, छवि बना के जाते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के टाइम में सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा लूट, सबसे ज़्यादा मर्डर, सबसे ज़्यादा स्नैचिंग, सबसे ज़्यादा डकैती इनके कार्यकारिणी में हुआ है। और ये कार्यकारिणी को देखते हुए 50 दिन पहले ये ऑर्डर पारित किया गया है। वो भी दिल्ली सरकार के उप जो सचिव होते हैं, उन्होंने ये ऑर्डर को जो है गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल को सौंपा गया है। जी, अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलूं, यानी एक वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस लॉबी के अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला जब दिल्ली के किसी पुलिस आयुक्त के सेवानिवृत्त होने से इतने दिन पहले ऑर्डर को निकाला गया है, जहां जा रहे हैं पुलिस आयुक्त की तरफ से गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सेवानिवृत्त देने जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल से उन्हें सेवा विस्तार देने से मना कर दिया है। यानी उपराज्यपाल भी लग रहे हैं दुखी थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से, जो उन्होंने भी टाइम देने से मना कर दिया। सवाल बहुत है, बहुत सारी चर्चाएं चलती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के टाइम में ऐसे कार्यकारिणी देखी गई, वो कभी नहीं देखी गई। ये एक निंदनीय है और मैं ऐसी खबर लगातार प्रकाशित करता रहता हूं जनताओं के बीच में। अगर कोई भी पुलिसकर्मी करप्शन हो या रिश्वतखोरी हो, चाहे